अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं। अच्छा गाइस, आज मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मौज़ूआत का वाक़या सुनाता हूँ। उससे पहले जिस दोस्त ने, जो न्यू गाइस हैं, न्यू देखने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल चौधरी असगर सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल चौधरी असगर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा दोस्तों, एक दफ़ा आप सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए और हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। जब आपने खाना तनावल फरमा लिया, खाना खा चुके, तो आपने उसी कोने से अपने हाथ को साफ़ कर लिया। तो हज़रत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रब्बे काबा की कसम कि उस दिन के बाद हमने उस कोने को कभी धोया नहीं, उससे कभी स्मेल नहीं आई, उससे खुशबू ही आती रही। और जब कभी बहुत ज़्यादा देखने में वो ख़राब हो जाता था, मैला हो जाता था, तो हम उसको आग में डाल देते और दोबारा जब हम निकालते तो वो बिल्कुल नया होकर निकलता। मैं कुर्बान जाऊँ आप सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि वो आग जो कपड़े को जला के राख बना देती है, लेकिन आप सरकार के हाथ मुबारक लगे तो उसे आग भी नहीं जला सके। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दफ़ा जंगे खंदक से आप वापस आ रहे थे तो आपको पैगाम हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला को मिला कि आपने आज का खाना हमारे घर खाना है। उन्होंने आपको दावत दी तो आप उस दौरान हज़रत जाबर के दो बेटे ऊपर छत पर खेल रहे थे कि एक बड़े बेटे ने छोटे बेटे को लाटा के छुरी के साथ उसे ज़िबा कर दिया, जैसे जानवर ज़िबा करते हैं। उसने कहीं देखा होगा कि जानवर ऐसे ज़िबा करते हैं, मासूम थे, ना समझ थे, उसने वही हरकत की और ज़िबा कर। जब गर्दन से खून निकला तो बड़ा बेटा खौफ से ही छत से नीचे गिरा और वो भी मर गया। दोनों बेटे आपके मर गए। जब आपको पता चला तो आपके बहुत सदमा हुआ, लेकिन आपने अपनी बीवी से मशवरा किया कि बड़े दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लेके आ रही हैं, मैं नहीं चाहता कि इस वजह से वो परेशान हो, वो खाना ना खाएं, इसलिए हमने इस बात का, इस वाक़े का आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र नहीं करना। तो आप सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद जब तशरीफ़ लेके आए तो जबर रज़ी अल्लाह ताला ने खाना आगे रखा तो आपने फरमाया कि ए जाबर, तुम्हारे आज बेटे नज़र नहीं आ रहे। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो बाहर खेलने गए हुए हैं। तो आप सरकार ने फरमाया कि जाओ उनको लेके आओ। और थोड़ी देर बाद वो वापस आए और कहने लगे कि अभी वो नहीं मिले, कहीं गए, अपना कहीं दूर निकले हुए हैं। तो आप मुस्कुरा कर फरमाने लगे कि खाना तब तक नहीं खाना जब तक आपके बेटे आ ना जाएं, खाना एक साथ ही खाएंगे। तब मजबूर होकर हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला ने उस पूरे वाक़े का ज़िक्र किया कि बेटे तो दोनों मर गए हैं, हमने इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि कहीं आप भूखे ना रह जाएं, आप खाना ना खाएं, आप परेशान ना हों। तो आपने कहा वो इस वक्त कहाँ है? तो आपको वो उस कमरे में ले गए। वहाँ जो दोनों बेटे लेटे हुए थे, जो मरे हुए थे, उन पे चादर डाली हुई थी। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उठाई और अपने लब मुबारक पे उंगली फेर कर उनकी गर्दों पे लगाई। तो जाबर भी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے وہ دونوں بیٹے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں، اور آپ کو پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا رسول کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو دوستو، آپ کی زندگی مبارک 63 سال کی زندگی مبارک معجزات سے بھری پڑی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ ان پہ درود پڑھتے رہا کریں۔ آج جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ آپ کی عطا کردہ، آپ کی عنایت ہے۔ اللہ حافظ۔